आजम खान का गढ़ रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ऐतिहासिक जीत दर्ज कर गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा को हराया है। मीडिया से बात करते हुए आकाश सक्सेना ने कहा कि कश्मीर के बाद देश में अकेली सीट है रामपुर, जिसमें 70% से ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं और आज उन्होंने योगी सरकार में विश्वास जताते हुए भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। आज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय जीती है, उसके लिए रामपुर की जनता का बहुत और आज ये साफ हो गया है कि इस देश में जो रामपुर का मुसलमान ही है, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है, वो योगी सरकार में पूरी तरह सुरक्षित और सम्मान महसूस कर रहा है। और आज ये जो परिणाम है उसमें सरकार का जो विश्वास है सरकार के प्रति, वो रामपुर की जनता में, रामपुर के मुसलमान भाइयों में जो दिखा है। 40 की याकूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ऐतिहासिक जीत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसे देख रही है, क्योंकि आकाश सक्सेना ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, आजम खान का गढ़ जिस क्षेत्र को कहा जाता था, लगातार 10 बार से विधायक, और इस बार उन्होंने अपने ही कट्टर समर्थक को चुनावी मैदान में उतारा था, आसिम रजा, लेकिन उसके बावजूद भी आसिम रजा उस सीट को नहीं बचा पाए। सपा का ये, आजम खान का ये गढ़, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इस किले को भेद दिया है। याकूब, जाहिर सी बात है कि जो खुद कह रहे हैं आकाश सक्सेना कि 70% मुस्लिम बाहुल्य यहां पर जनता है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने योगी सरकार में उन्होंने विश्वास जताया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश 2024 के लिए भी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस बार जो है मुस्लिम जनता ने, मैंने पहले भी बताया था कि बीजेपी पे जो है अपना विश्वास जताया है और बीजेपी को भी ताबड़तोड़ वोट दिए हैं, क्योंकि 70% यहाँ पर मुस्लिम जनता है, बाकी 35% जो है हिंदू जनता है। लेकिन अब बात करें आजम खान की, तो आजम खान यहाँ से लगातार 10 बार विधायक बने हैं, 50 साल वो विधायक रहे हैं यहाँ पर। तो इस बार जो है आकाश सक्सेना ने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा है और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से उन्होंने जीत भी हासिल की है। 33,702 वोटों से जो है आकाश सक्सेना ने यहाँ पर जीत हासिल की है। बीजेपी का यहाँ पर परचम लहराया है और यहाँ पे जो है, जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद प्रचार किया था यहाँ पर आकर आकाश सक्सेना के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सही साबित हुआ। जो यहाँ से आकाश सक्सेना की जो सीट है, मुस्लिम वोटरों ने भी इस बार जो है बीजेपी पर काफी भरोसा जताया और लगातार जो है बीजेपी के पक्ष में ही यहाँ मतदान किया। और आज मतगणना जब हुई तो मतगणना में साफ जाहिर हो गया कि मुसलमान जो है, अब रामपुर का मुसलमान जो है बीजेपी के साथ भी नजर आ रहा है। हम आपको ये बताते चलें, क्योंकि सुबह से जो यहाँ पर मतगणना हुई और रुझान आ रहे थे, तो वो ज्यादातर जो है 20 राउंड तक जो है सपा के जो है पक्ष में रहे। उसके बाद जब पारी जब पलटी है, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के पाले में ये सीट सीधे सीधे चली गई, क्योंकि जब शुरू में जो है कुछ आजम खां के गढ़ के यहाँ से जो है मतगणना जो हुई थी, तो आजम खां के गढ़ से मतगणना शुरू हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि वहां आजम खां के प्रत्याशी को वोट ज्यादा मिले होंगे। लेकिन जब गांव देहातों से जब मतगणना होना शुरू हुई है, तो उसके बाद जो है लगातार आकाश सक्सेना ने जो है अपनी बढ़त बढ़ाना शुरू कर दी और 33,702 वोटों से, भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। और यहाँ पर मुस्लिम जनता का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि मुस्लिम जनता ने इस बार जो है बीजेपी सरकार पर अपना भरोसा जताया है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि आकाश सक्सेना ने जो है बहुत बड़े बड़े वादे भी किए हैं जनता से, यहाँ मुस्लिम जनता से वादे किए हैं कि आपके शहर में जो है विकास कराया जाएगा और जो अधूरा विकास यहाँ पर रुका हुआ है उसको भी पूरा कराया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आकाश सक्सेना जो है जो वादे किए उस पर कितने खरे उतरते हैं। यहाँ पर आजम खान ने ताबड़तोड़ मेहनत की अपने प्रत्याशी के लिए, लेकिन इस बार वो जो है अपनी साख को बचा नहीं पाए। 10 बार के विधायक रहे आजम खान, 50 साल लगातार जो है यहाँ पर विधायकी पद पर वो रहे हैं और इस बार जो है मैं समझता हूँ कि उनकी साख जो थी वो दांव पर लगी थी, लेकिन वो उस साख को जो है अपनी बचा नहीं पाए। काफी उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, लोगों में अपना दर्द बयां किया, आंसू भी बहाए उनके प्रत्याशी के लिए। अखिलेश यादव यहाँ खुद प्रचार करने के लिए आए, तो वहीं जो है चंद्रशेखर आजाद जो है अपने लोगों में यहाँ प्रचार करने के लिए आए। कई बड़े नेता ने यहाँ पे आके प्रचार किया, लेकिन आजम खान की बातों का और उनके प्रचार का यहाँ की जनता पर कोई असर नहीं पड़ा और जनता ने इस बार जो है बीजेपी को ही यहाँ पर जिताने का काम किया है। बिल्कुल। और
किस तरह से शुरुआती दौर से हम देख रहे थे कि कांटे की टक्कर थी। कई जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, विश्लेषक हैं, उन्होंने भी बताया कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, और क्योंकि वोटों का अंतर भी बहुत लंबा नहीं है, बहुत बड़ा गैप नहीं है, लेकिन इस जीत को एक बड़ी जीत के तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि लगातार आजम खान इस सीट पर काबिज थे, बने हुए थे, और उसके बाद इस किले को भेदना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कई सारे नेताओं ने, कई सारे बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने भी यहाँ पर आके जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की। इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे मिलाया जा सके, या कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत सके इस सीट को, इसके लिए पूरी कोशिश थी, और अब वो कोशिशें कामयाब हो रही हैं। यानी एक एक नेता की साख इस सीट पर लग गई थी, और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी हैं, उनके साथ साथ इसे कंपेयर किया जा सके तो एक न्यूट्रल पोजीशन पर है बीजेपी। 2 सीटों में से जो बड़ी सीटें मानी जा रही थी, जो गढ़ माने जा रहे थे सपा के, उसमें से एक को तो भेद दिया है। जी बिल्कुल, ये जो है सपा का गढ़ ही माना जाता था। हर बार यहाँ से सपा के ही विधायक यहाँ से बनते थे। तो इस बार जो है ये एक अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि आकाश सक्सेना ने इसका ये जो रिकॉर्ड है ये तोड़ा है यहाँ से। और जाहिर सी बात है, आकाश सक्सेना भी लगातार मेहनत कर रहे थे, ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे थे। तो फिर उनके लिए बड़े नेता जो बीजेपी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता थे, वो भी यहाँ लगातार प्रचार करने के लिए आए। उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए। खुद जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए। तो साथ ही कई विभागों के मंत्रियों ने भी जो है यहाँ पर प्रचार किया। तो सबकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा भी यहाँ पर उनके लिए प्रचार करने के लिए पहुंची, उन्होंने भी लगातार यहाँ पर उनके लिए मेहनत की। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जनता ने जो है बीजेपी पे जो है इस बार भरोसा जताते हुए और आकाश सक्सेना को जो है भारी मतों से यहाँ से जिताया है। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आकाश सक्सेना जिस तरह से आभार जता रहे हैं जनता के बीच जाकर, जनता ने उन्हें स्वीकारा है, उनके समर्थन में वोट किए हैं, जनता के बीच उन्होंने जो वादे किए इस उपचुनाव में, उसके साथ उन्हें खरा भी उतरना होगा। और जाहिर सी बात है, जैसे कि शुरुआती दौर में भी हमने कहा कि एक तरफ बड़ी आबादी इस चीज़ को मान रही थी कि मुस्लिम वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। उस सोच पर भी, उस विचार पर भी कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है इस सीट के जीतने के बाद, जो कि लगातार कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के साथ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी विचारधारा कट्टर हिंदुत्व से जुड़ी हुई है, तमाम तरह के सवालात। लेकिन उसके बाद अब उन तमाम चीज़ों पर पानी फिरता हुआ मुस्लिम वोटर्स आज भारतीय जनता पार्टी के साथ रामपुर सीट को लेकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आने वाले 2024 के चुनाव में एक बड़ी आबादी, इससे जो संदेश मिलता वो दिख रहा है, सोचेगी, विचार करेगी, और आगे फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस बाबत भी हो सकता है। याकूब, भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो वोट मिले हैं, तो अगली बार 2024 में भी मैं समझता हूँ कि हिंदू वोट, मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी सरकार को जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है हिंदू मुस्लिम की जो एकता की मिसाल है वो रामपुर से शुरू होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम एकता जो है बनी हुई है, और कोई ये नहीं समझता कि यहाँ हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, बराबर की एकता रहती है। लेकिन अब विकास की बात करें तो अब जो विकास का जो वादा किया है प्रत्याशी ने, तो हो सकता है कि इस बार विकास को लेकर जो है मुस्लिमों ने ये भी सोचा कि इस बार जो है आकाश सक्सेना को मौका दिया जाए विकास के लिए। और क्योंकि 10 साल से लगातार जो है हम आजम खान को यहाँ से विधायक बनाते चले आ रहे हैं, तो इस बार क्यों ना क्यों बीजेपी को मौका दिया जाए, और देखते हैं कि बीजेपी जो है विकास करने में कितनी खरी उतरती है। तो जाहिर सी बात है, अब बीजेपी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना यहाँ पर विकास कराते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद 2024 भी यहाँ से जो है भारी मतों से जो है बीजेपी सरकार यहाँ से जीत कर जाएगी। क्योंकि मुस्लिमों का भरोसा जीतने में जो है बीजेपी कामयाब रही, तो मैं समझता हूँ कि जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोट जो है बीजेपी पर ही पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जाहिर सी बात है मुस्लिमों का सहयोग करते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं, बिठाते हैं, और काफी सहयोग जो है मुस्लिमों का यहाँ पर किया जाता है। ये ऐसा यहाँ पर देखने को लगातार मिलता है। ये यहाँ पर जो है कोई हिंदू या मुसलमान की कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिलती है रामपुर में, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल जो है यहाँ पर पैदा होती है, और यहाँ सब भाईचारे से यहाँ पर लोग रहते हैं। कभी ऐसा यहाँ पर आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम में कोई दंगा हुआ हो या किसी तरीके से कोई भी परेशानी यहाँ पर आई हो। तो मैं समझता हूँ कि अब मुसलमान वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ मुड़ता नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है आकाश सक्सेना को इस बात का ही फायदा मिला, क्योंकि सपा छोड़कर जो है बहुत कई मुस्लिम नेता सपा छोड़कर जो आजम खान के बहुत करीबी थे, वो सब जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। और बीजेपी में शामिल होने के साथ साथ उन्होंने जो है अपना दायित्व भी निभाया है, वोट भी डलवाए हैं। क्योंकि इतनी बड़ी जीत, जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोट जो है बीजेपी को पड़ा है, तभी इतनी बड़ी
जो इतनी बड़ी संख्या में जो है आकाश सक्सेना यहाँ से जीते हैं। 33,702 वोट बड़ी अपने आप में एक बड़ी वैल्यू रखते हैं, और इतनी बड़ी वैल्यू में जो है जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोट जब पड़ा है तभी जो है इतने बिल्कुल। वोटों से जो है आकाश सक्सेना यहाँ से जीते हैं। बहुत शुक्रिया याकूब जानकारी के लिए। तो देखिए काफी बड़ी जीत इसे कहा जा रहा है, वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि रामपुर ऐसी सीट जहां लगातार कब्जा आजम खान का था और उसके बाद आसिम रजा इस सीट से प्रत्याशी थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिस तरह से उनकी सीट चली गई आजम खान की, उसके बाद आसिम रजा को अपने ही समर्थक को उन्होंने इस चुनाव में उतारा और अब ये सीट भारतीय जनता पार्टी की है और इसे भाईचारे के रूप में भी देखा जा रहा है। मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई, इस हकीकत को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि रामपुर से जो सामने आई है और ये भी कि जिस इस मिथ को भी बार बार बताया जा रहा था, ये भी गलत साबित